हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? सप्लाई, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सप्लाई के अंदर स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा था, डिमांड चैप्टर, मैं कह रहा हूँ डिमांड और सप्लाई दोनों भाई भाई, क्या है? दोनों भाई भाई। अगर एक बड़ा भाई है तो दूसरा छोटा भाई, ठीक है ना। अगर एक राइट है तो दूसरा लेफ्ट, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। आप मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जिस तरीके से हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा था उसी तरीके से हम सप्लाई चैप्टर को ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट सप्लाई चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो अपोजिट रहने वाले हैं, किसके? एज कंपेयर टू डिमांड चैप्टर के, ठीक है। क्लियर? अब जरा ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हमें सप्लाई चैप्टर के अंदर उसका मीनिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है जल्दी से बताइए? मीनिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं। सप्लाई की डेफिनेशन है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, it is the quantity of a commodity which a producer is willing to sell, which a producer is willing to sell at a given price during a given period of time. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, it is the quantity of a commodity which a producer is willing to sell at a given price during a given period of time. इस बात को हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ सपोज करिए ये हमारे मिस्टर ए, ठीक है ना। आप मिस्टर ए को तो जानते हैं, अब तो आप फैमिली हो चुके हैं मिस्टर ए से। मैं कह रहा हूँ मिस्टर ए जो है वो पता है प्रोड्यूसर है। क्या है वो? प्रोड्यूसर। अब मैंने बताया मिस्टर ए को प्रोड्यूसर क्यों बनाया? क्योंकि हम यूनिट पता है कौन सी पढ़ रहे हैं? प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तो आज हमारे मिस्टर ए कंज्यूमर नहीं है, आज हमारे मिस्टर ए प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर। मिस्टर ए ने पता है मिस्टर ए ने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी? 20। बट वो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं 20 नहीं बेचूंगा, मैं मार्केट में इसमें से पता है कितनी बेचूंगा? सिर्फ 15 यूनिट्स बेचूंगा। कितनी बेचेंगे? 15 यूनिट्स। पता है वो विलिंग टू सेल कितनी है? उन्होंने भले ही 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करी हो बट वो विलिंग टू सेल है 15 यूनिट्स। वो 20 यूनिट्स में से 15 यूनिट्स बेचना चाहते हैं। तो ये 15 क्या है? 15 है सप्लाई। 20 सप्लाई नहीं है, 15 है सप्लाई। इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल। जो प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है वही सप्लाई है। बात समझ में आ रही है? तो मैं बोल सकता हूँ इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर। अब मैं यहीं पे एक डेफिनेशन और क्लियर कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन आती है स्टॉक की। किसकी डेफिनेशन? स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a producer has at a particular point of time। मैं कह रहा हूँ वो क्वांटिटी किसी कमोडिटी की जो प्रोड्यूसर के पास है at a particular point of time, वो स्टॉक होता है। तो मुझे बताइए मिस्टर ए ने कितनी प्रोड्यूस करी थी? मिस्टर ए ने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी, जिसमें से वो विलिंग टू सेल कितने थे? 15। तो मैं कह रहा हूँ 15 तो मैंने आपको बता दी थी सप्लाई। 20 क्या है? 20 है स्टॉक। इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर हैज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी प्रोड्यूसर के पास क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो स्टॉक है। उसमें से वो जितनी बेचना चाह रहा है वो सप्लाई है। बिल्कुल क्लियर। तो हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया किसका? स्टॉक का और सप्लाई का। दोनों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। अब आगे चैप्टर में हम प्रोसीड करते हैं। क्या ये चैप्टर बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे डिमांड का चैप्टर चल रहा था? हाँ बिल्कुल वैसे ही। मुझे बताइए डिमांड के अंदर हमने इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, ऐसी क्या यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे? हाँ। वहाँ पे हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे, क्या यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ेंगे? हाँ। वहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड इंक्रीज डिक्रीज डिमांड के अंदर देखा था। यहाँ पे भी सेम टॉपिक आएगा, हाँ, बट हम सप्लाई के अंदर चेक करेंगे उसको। बात समझ में आ रही है? नहीं, बिल्कुल डिमांड की तरह चलने वाला है चैप्टर, ठीक है। बट हमें सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। क्या हम पढ़ेंगे? लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। क्लियर है? पहले मैं आपको पूरा रीड करके बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे। इधर आइए देखिए, ठीक है ना। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज व्हाट? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सेटेरस पैरिबस। नाउ डोंट आस्क सेटेरस पैरिबस का मतलब क्या, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद बुलेट पॉइंट चेंज करके हम लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस, or when price of the commodity decreases then quantity supplied also decreases, comma other factors that affect supply remains constant। वो factor जो supply को affect करते हैं वो क्या रहने चाहिए? constant। अब इस बात का मतलब क्या है? ढंग से सुनिएगा, ठीक है। मैं रीड कर दिया, अब जरा समझते हैं टॉपिक को। मैं कह रहा हूँ मान लीजिए अगर मार्केट में किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज करेंगे और आप प्रोड्यूसर है,
ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आप कुछ कॉमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो और उसका मार्केट के अंदर प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो बताइए आप क्या करेंगे, सप्लाई डिक्रीज कर देंगे, सप्लाई और इंक्रीज करेंगे? ऑब्वियसली हम सप्लाई पता है क्या करेंगे, सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि कंपनी का एम क्या है, फर्म का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, अगर मार्केट में कॉमोडिटी के प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, तो हम सप्लाई भी क्या कर देंगे, इंक्रीज, ठीक है ना। अगर प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई भी इंक्रीज, प्राइस अगर डिक्रीज तो सप्लाई भी डिक्रीज, यानी प्राइस और सप्लाई में कौन सी रिलेशनशिप है, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है ना। बट व्हेन अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, यानी प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है जब अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल क्लियर है। क्या इसी लॉ को हमें शेड्यूल और डायग्राम से भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? हाँ, चलिए समझते हैं। मैं कह रहा हूं इधर देखिए, ठीक है ना। शेड्यूल का मतलब हम न्यूमेरिकली उसको दिखाएंगे और डायग्राम का मतलब उसका डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। इधर आइए, सबसे पहले मैंने लिखा प्राइस। क्या प्राइस इंक्रीज हो रहा है? हाँ देखो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। क्या उसकी वजह से सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है? तो चेक करिएगा, हाँ 20, 22, 24, 26, ठीक है ना, 28 और 30। आप बात समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज। ऐसा क्यों? बिकॉज प्राइस और सप्लाई में कौन सी रिलेशनशिप होती है, पॉजिटिव। क्या इसी बात को हमें शेड्यूल पे भी दिखाना पड़ेगा? हाँ दिखाना पड़ेगा, देखिए ढंग से, सॉरी डायग्राम पे। मैं कह रहा हूं देखिए, सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी, हमने ड्रॉ कर ली। मुझे बताइए वाई एक्सिस पे क्या ले रहा हूं मैं, प्राइस, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या ले रहा हूं, एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं मैं क्वांटिटी सप्लाइड। मुझे बताइए क्या सप्लाई कर्व ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है? हाँ, नीचे से ऊपर जा रहा है, हाँ बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। कैसे जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग। दैट रिप्रेजेंट्स के प्राइस और सप्लाई में कौन सी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। मैं कह रहा हूं अगर यहां पे हमारा प्राइस 10 था, कितना था, 10, और उस पे पता है हमारी सप्लाई कितनी थी, 20, 10 था प्राइस और सप्लाई कितनी थी, 20। उसके बाद पता है प्राइस कहां तक इंक्रीज हो गया, 15 तक। प्राइस कितना हो गया, 15। तो सप्लाई भी हमारी कहां तक इंक्रीज हो गई, जरा बताना, सप्लाई हमारी कितनी हो गई, सप्लाई हमारी हो गई 30। कहां तक इंक्रीज हो गई, 30। तो यानी देखो हम पहले पॉइंट ए पे थे, आज हम कहां चले गए, पॉइंट बी पे। यानी मैं बोल सकता हूं प्राइस और सप्लाई में कौन सी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। ये हमें ग्राफ से भी पता चल रही है बात, और ये हमें शेड्यूल से भी पता चल रही है। बिल्कुल ठीक है। अब जरा इसी बात को मैं दोबारा से आपको समराइज करता हूं। अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, बिल्कुल आपको वैसे ही एक्सप्लेन करके आना है। पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको दोनों बुलेट पॉइंट लिखने हैं। वो दोनों बुलेट पॉइंट क्या थे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड सेटेरस पैरिबस। अब एक वर्ड आया सेटेरस पैरिबस। आप सोच रहे हो सेटेरस पैरिबस का मतलब क्या होता है? क्या इस वर्ड को हमने डिमांड के अंदर भी कवर करा है? हाँ, डिमांड के अंदर भी मैंने बताया था। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, या अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये दो वर्ड भी लिख सकते हैं, सेटेरस पैरिबस, बुलेट पॉइंट चेंज। इन अदर वर्ड्स when price of the commodity increases then quantity supply also increases, or when price of the commodity decreases then quantity supply also decreases if या provided other factors that affect supply remains constant। शेड्यूल बनाया, डायग्राम बनाया, पूरे नंबर मिलेंगे।